जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। संदीप गुड आफ्टरनून। की हाल चाल ने सारिਆਂ ਦੇ। सो अज आप क्रैश कोर्स की 8वें दिन की क्लास शुरू करन जा रहे हैं अपनी। सो होपफुली हले तक दी क्लासेस तुसी इंजॉय कीतियां होणगियां ते सवालों के जवाब भी तुहानूं मिल रहे होने हैं रेगूलरली। ठीक है, सो इस तरीके नाल प्रैक्टिस करते रहो। कुछ क दिन ही रह गए हुण पटवारी के एग्जाम दे विच, तो बहुत बहुत शुभकामना हैगियां साडे वल्लों तुहानूं सारिआं नूं। ठीक है, ते तैयारी करते रहो। चलते हैं अज दे पहले सवाल के उत्ते। हाँ जी, कोशिश करो तो इस सवाल का जवाब देने की। तो बहुत ही अच्छा सवाल हैगा अपने कोले। सवाल है वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन वास्ते चोण जिहड़ा है इलैक्शन है वाइस प्रेजिडेंट साहब दा, उहदे बारे इन्हां चों किहड़ी गल सही है। वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्टोरल कॉलेज यानी कि चोण कॉलेज दे विच नॉमीनेटेड मैंबर भी होणगे ते इलैक्टेड मैंबर भी होणगे। ठीक है, तो दूजा पॉइंट दिता है कोई भी डिस्प्यूट अगर इलैक्शन दे विच हुंदा है तो उहनूं इलैक्शन कमीशन हैंडल करेगा। ठीक है, सो तुसी मैनू दसना है इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ करैक्ट है। ध्यान नाल पढ़ो ते आंसर दो मैनू। ठीक है, कि भारत दे जिहड़े उप राष्ट्रपति है उन्हां दी चोण दे विच किहड़े-किहड़े पॉइंट बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट है इलैक्टेड ते नॉमीनेटेड दोने पार्टिसिपेट करनगे, ते दूजा पॉइंट हैगा कि डिस्प्यूट हो जाए तो इलैक्शन कमीशन हैंडल करेगा। दोने सही लग रहे हैं? दोने गलत लग रहे हैं? अच्छा, संदीप का आंसर आया ए ऑप्शन। बिल्कुल ओनली वन ही सही है। हाँ, क्योंकि मैं चंगी तरह पढ़ाया सीगा कि किसी भी तरीके का प्रेजिडेंट ते वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन दे विच कोई भी डिस्प्यूट आ जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है। बेटा वाइस प्रेजिडेंट दे विच तां सारे मैंबर हुंदे हैं। मैं की लिखाया सीगा? मैंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। तां मैंबर दे विच सारे ही मैंबर आ जाते हैं। ठीक है, जेड़ा प्रेजिडेंट सी ओदा मैं स्पैशली लिखवाया सीगा कि इलैक्टेड मैंबर ही होने चाहिए है। ठीक है जी, सो देखिए जी। हाँ जी, संदीप तुहाडा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही सी। लखवीर गुड आफ्टरनून। आंसर इहदा ए ऑप्शन ही बनेगा बेटा। ठीक है जी, बोथ नहीं बनेगा क्योंकि दूजी चीज गलत है। प्रेजिडेंट ते वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन च कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी डिस्प्यूट आ जाए, कोई भी विवाद आ जाए तो उस चीज़ नूं हैंडल करन वास्ते सुप्रीम कोर्ट विच पैंदी है। बाकी किसी मर्जी का इलैक्शन होवे चोण कमीशन ही विच पएगा। ठीक है जी, चलो सो ये सवाल अपना हल होया। ठीक है जी, सो ट्राई करो बेटा हुण अगले सवाल पिछे। वधिया सवाल सीगा। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इन द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट दे विच इन्हां चों किहड़ी चीज़ है? सोचो ते दसो। स्टेट लिस्ट मतलब दूसरी लिस्ट है, लिस्ट नंबर 2 जिन्हों आपां कहने आ। ठीक है, ते लिस्ट नंबर 2 दे उत्ते स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। दसो इन्हां चों किहड़ा सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल एग्रीकल्चर। ए ऑप्शन खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर। क्योंकि बेटा एग्रीकल्चर ना जदों अपने किसान कानून लागू होए सीगे उदों देखो स्टेट ने आही मुद्दा चक्या सीगा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तुसीं किवें इहदे उत्ते काम कर सकते हो। तो सेंटर ने आपां नूं मतलब दस्सिया सीगा कि ठीक है जी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, असीं एग्रीकल्चर पिछे कुछ कर भी नहीं रहे हैगे आ। एग्रीकल्चर दे विच जिहड़ा फूड डिवलप हुंदा है, जिहड़ा बनदा है, ओदी जिहड़ी प्रोक्योरमेंट है यानी कि उन्होंने जिहड़ा संभाल के रखा जाता हैगा वो एक सेंटर का सब्जेक्ट है। तो सेंटर जिहड़ा है फूड प्रोसैसिंग दे उत्ते कानून बना रही है, ना कि एग्रीकल्चर दे उत्ते कानून बना रही है। ठीक है जी, सो किसान कानून दे समय ना ये मुद्दा आया सीगा। तो संदीप इसका आंसर बनूगा बेटा एग्रीकल्चर। ठीक है जी। एजुकेशन जिवें कि आप जानते हैं एक सेंट्रल सब्जेक्ट हैगा। क्रिमिनल लॉ बनाना, डिफेंस बनाना, ये भी सेंट्रल सब्जेक्ट है। रीजन की है कि हुण तुसीं हाल ही दे विच पढ़िया होना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी है सेंटर ने दस दित्ती है कि स्टेट्स नूं ओनू अपलाई करना पएगा। हुण स्टेट हो सकता हैगा ओनू अगले साल तो अपलाई कर ले, उस तो अगले साल तो अपलाई कर ले, लेकिन करेगी। ठीक है, तो एजुकेशन रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाना, उहदे उत्ते कोई काम करना, एक्ट देना, ये सारा बेटा सेंटर का काम है। तो ये तिन्ने सब्जेक्ट सेंटर की लिस्ट दे विच यूनियन लिस्ट दे विच आंदे है, ते एग्रीकल्चर जिहड़ा हैगा ये अपना स्टेट दे विच आंदा है। ठीक है जी, सो इस दे नाल अपना सवाल हल होया।
चलते हैं अगले सवाल ते। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है ते आपां क्लासरूम दे विच इन्हां नूं बेटा पढ़िया भी होया है। ध्यान नाल आंसर देना मैनू। अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन सबमिट करता है प्रेजिडेंट नूं तां उस समय उस रेजिग्नेशन दा की मतलब हुंदा है। हुण इस दे विच बेटा रेजिग्नेशन किसी मर्जी तरीके नाल होया होवे, या तां प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा नाल कीता है, या फिर प्रधानमंत्री दे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस या फिर यानी कि अविश्वास समर्थन जिहड़ा है वो पास हो चुकिया है, तां उहनूं रिजाइन करना पै रहा है। कंडीशन यह है कि ओहदे रेजिग्नेशन दे करके की किसी होर ते कोई फर्क पएगा। सो ये तुसी आंसर देना है। तां इहदे रेजिग्नेशन दा मतलब कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दा रेजिग्नेशन होगा, या फिर ये कैबिनेट का होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के स्पीकर का मन्निया जाऊगा। सोचो ते आंसर दो। हाँ जी संदीप लखवीर ट्राई करो बेटा। हरदीप हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ओनली। दोबारा सोचो बेटा की पढ़िया होया आपां। ठीक है, एनीबडी एल्स? डी नहीं, स्पीकर का कोई लेना देना नहीं है बेटा लखवीर। ठीक है, खैर आंसर एदा बनेगा, इन्हां दा जमा सही सीगा, सी ऑप्शन बनेगा, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल। याद है मैं थानू पढ़ाया सीगा प्रधानमंत्री नू प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है। ठीक है, दसो जी क्यों कहा जाता है? प्रधानमंत्री नू प्रधानमंत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सब तो पहला मंत्री हुंदा है। तां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तां बाद च बनदे आ ना, तां मंत्रिमंडल कदों बनूगा? जदों प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट नू दसूगा कि आ वाले बंदे होणगे मेरे मंत्रिमंडल दे सदस्य। ठीक है जी, सो मैं ना फटाफट क्विकली थानू प्रोसीजर माड़ा जिहा समझाउण लगी हां, सारे जने समझ लो बेटा की हुंदा है। आपां किसे ना किसे पॉलिटिकल पार्टी नू की करदे आ, वोट करदे आ। ठीक है, हुण ये जिहड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपां वोट करदे हैगे आ, इन्हां दे विचों एक हुंदी है जिहड़ी जित जांदी है ते एक हुंदी है जिहड़ी हार जांदी है। जिहड़ी जितन वाली पार्टी हुंदी है सरकार बनाएगी, मेजोरिटी होएगी, इहनूं आपां मेजोरिटी पार्टी कहना शुरू कर दिंदे आ। जिहड़ी हारन वाली हुंदी है ओनूं आपां ओपोजिशन पार्टी कहना शुरू कर दिंदे आ। ठीक है जी, हुण जिहड़ी मेजोरिटी पार्टी हुंदी है, प्रेजिडेंट साहब इन्हां नूं की कहंदे है कि हे मेजोरिटी पार्टी वालों डिसाइड कर लो कि तुहाडा प्राइम मिनिस्टर कौन होएगा, ताकि मैं उहदी नियुक्ति करा। क्योंकि बेटा आपां पढ़िया होया कि नियुक्ति किहदे हथ च है? प्रेजिडेंट दे हथ च। ठीक है जी, सो मेजोरिटी पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन होएगा साडा प्रधानमंत्री, ते आ डिसीजन यह सुनाणगे प्रेजिडेंट नूं, ते प्रेजिडेंट साहब की करनगे? प्राइम मिनिस्टर दी अपॉइंटमेंट करनगे। इसे लई आपां अपॉइंट वाला सवाल हल करदे हुन्ने आ कि प्राइम मिनिस्टर दी अपॉइंटमेंट कौन करदा है? प्रेजिडेंट। सेम प्रोसैस बेटा स्टेट च चलदा है। स्टेट दी पार्टी नूं भी गवर्नर नूं दसना पैंदा है कि जी गवर्नर साहब ये बनणगे साडे मुख्य मंत्री, तां इन्हां नूं तुसीं अपॉइंट करो। सो सीएम नूं गवर्नर अपॉइंट कर दिंदा है। ठीक है जी, नाउ हुण बेटा जदों प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हो जाती है ना, तां प्रेजिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर नूं कहणगे कि हे प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी दे विचों अपने मंत्रिमंडल का चुनाव कर लो। ठीक है जी, तां अपने जिहड़े प्राइम मिनिस्टर साहब है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यानी कि मंत्रिमंडल का चुनाव करनगे। हुण मंत्रिमंडल आया किहदी चॉइस तो? प्राइम मिनिस्टर दी। इसलिए जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जाएगा उस दिन उसका मंत्रिमंडल भी जाएगा। ठीक है जी, सो चाहे नो कॉन्फिडेंस करके जावे, भावें अपनी इच्छा करके जावे, प्राइम मिनिस्टर गया, ठाकुर गयो तो ठाकुर के साथ उसको मंत्रिमंडल भी गयो। ठीक है जी, सो एनू भी जाना पएगा। एक कंसैप्ट आपां क्लास च बेटा बहुत डिटेल च पढ़िया होया हैगा, मैं शॉर्ट दे विच तुहानूं गल्लां समझाइयां ने, सो इहदा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तुहानूं ताकि रिवाइज रवे। ठीक है, सो नैक्सट आपां हुण इसे चीज़ नूं इसे पॉइंट टू क्वेश्चन ते इंप्लीमेंट करन दी कोशिश करते हाँ। तां क्वेश्चन अपना की है, वापस आइए आपां कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन देता तां इहदा मतलब है उहदे पूरे मंत्रिमंडल दा खात्मा हो गया, उन्हां नूं भी रिजाइन करना पैंदा है। ठीक है जी, समझ गए? सो ठाकुर गयो, ठाकुर को मंत्रिमंडल भी गयो। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। सो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो डन। चलो फिर अगे चलिए आप अगले सवाल पे।
चलो अगले का आंसर करने की कोशिश करो बेटा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड विद द यूनियन बजट। यूनियन बजट दे विच किहड़े मोशन लगते हैं, दसो इन्हां चों किहड़ा मोशन है जिहड़ा यूनियन बजट वास्ते लगेगा। कौन दसेगा बजट वास्ते किहड़े मोशन चलते हैं? चलो कोशिश करो, इन्हां च कोई नहीं चलता। सोचो सोचो ध्यान नाल, पढ़ी हुई चीज है। एडजर्नमेंट नहीं, मुलतवी नहीं किया जाता बेटा। हाँ सी ऑप्शन, कट कट मोशन चलते हैं। हुण अगेन तुहानूं ना एक छोटी जी चीज समझानी है, सारे जने बेटा ध्यान नाल समझियो। बेटा जदों अपने देश का बजट तैयार हुंदा है ना, तो आपां सारे जानते हैं कि बजट नूं कदे भी संविधान ने बजट नहीं कहा। बजट नूं की कहा जाता हैगा? एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट। ये गल आपां पढ़ी हुई है, एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जेड़ी आह एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट हुंदी है, इस नूं आपां बजट कदों बनावांगे ये समझते हैं जदों ये एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट फाइनैंस मिनिस्टर दे द्वारा तैयार की जाती है। पूरा फाइनैंस मिनिस्ट्री इहनूं तैयार करता है। फाइनैंस मिनिस्ट्री ये काम किहनूं दिंदी है? एस्टीमेट्स कमेटी, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स नूं। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स का काम होंदा है कि फाइनैंस मिनिस्ट्री के बिहाफ ते पूरे दे पूरी एनुअल फाइनैंशियल सालाना वित्तीय स्टेटमेंट जिहड़ी है तैयार करन दी। जदों इन्हां दी फाइनैंशियल स्टेटमेंट बन जाती है ना बेटा, तो अपने फाइनैंस मिनिस्टर मैडम जिवें कि निर्मला सीतारमन है इस टाइम, वो रिप्रजेंट करते हैं लोक सभा दे विच, क्योंकि बजट एक तरीके का मनी बिल है। मनी बिल केवल लोक सभा दे विच एंटर कर सकता है। ठीक है जी, तो लोक सभा दे विच इहनूं रखिया जाता है। तो बेटा मैडम ने तो उस दिन बजट अनाउंस कर दिता, लेकिन बेटा अपने देश के विच आपां नूं एक गल दा हमेशा ध्यान रखना है कि लोकतंत्र जिंदा रहे। ये लोकतंत्र ना आत्मा है अपने देश की, जे लोकतंत्र मर गया ना सब कुछ खत्म। सो लोकतंत्र नूं जिंदा रखण दा तरीका की हैगा कि फाइनैंस मिनिस्टर तां रूलिंग पार्टी दे सी, उन्हां ने तां बना लिया बजट, लेकिन हुण ओपोजिशन नूं बोलण दा अधिकार है कि चीज सही कीती है या गलत कीता है। तो बेटा की हुंदा है 26 दिन मिलते हैं लोक सभा नूं। इन्हां 26 दिनां दे विच जिन्नियां भी डिमांड्स हुंदियां ने ना इस बिल दे विच, उन्हां डिमांड्स दे उत्ते ग्रांट लैनी हुंदी है। सो ग्रांट वास्ते आपां नूं हाउस दे विच वोटिंग करानी पैंदी है, जिन्हों आपां कहने आ वोटिंग ऑन डिमांड ऑन ग्रांट्स। ठीक है जी, तो जिन्नियां भी डिमांड्स हैगियां ने उन्हां दे उत्ते आपां की लैनी है? ग्रांट लैनी है, पूरे हाउस तो लैनी है। ठीक है जी, सो इहदे वास्ते आपां नूं 26 दिन मिलते हैं। इन्हां 26 दिनां दे विच कोई भी ओपोजिशन दा बंदा कट मोशन चला सकता है। ठीक है जी, कट मोशन चला सकता है। ठीक है, कट मोशन का मतलब 1 रुपए नाल घट किया जाए, 100 रुपए नाल घट किया जाए, पॉलिसी कट कर दी जाए, इस तरीके के मोशन चलते हैं कट मोशन च। सो बेटा 1 रुपया घटाना, 100 रुपया घटाना कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन जे कट मोशन चल जाए ना तो सरकार दे उपर एलीगेशन आ जाता है कि इन्ना सरकार तो बजट का बनाया नहीं जाता, देश की संभालणगियां। ठीक है, तो कट मोशन भी एक तरीका है सरकार गिराण का। जे कट मोशनस पास हो जाते हैं ना तो बहुमत दे नाल, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है जी, सरकार गिर सकती है। ठीक है जी, सो ये अपना स्टैंडर्ड बजट प्रोसीजर ਹੁੰਦਾ हैगा ਜਿਹੜਾ कि ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ। सो इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंप्लीमेंट करिए अपने सवाल ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ सवाल की ਬਣਿਆ अपना सी ऑप्शन कट मोशन। ठीक है जी, ਤੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਸ਼ਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਸ਼ਰ शब्द अंग्रेजी का शब्द है जिसका खुद मतलब की हुंदा है निंदा। किसी दे विरुद्ध कुछ गलत बोल दिता या कोई भी इहो जी चीज होगी, पार्टी वालियां ने बोलता ओपोजिशन के खिलाफ, ओपोजिशन ने बोलता पार्टी ते, इहो जे शब्दावली इस्तेमाल हो गए जिहड़े कि नहीं होने चाहिए सी, तां सेंसर मोशन चल जाते हैं। ठीक है जी, सो इस तरीके नाल फिलहाल इस सवाल का जवाब अपने कोले की बनिया जी? सी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो
चलते हैं फिर अगले सवाल ते, कोशिश करो अगला सवाल तुसी हल करो। अगला सवाल है बेटा ओपोजिशन ग्रुप अगर पार्लीमेंट दे विच बनना है तो कितनी क स्ट्रेंथ होनी जरूरी है? बहुत सौखा सवाल है, बहुत ही नजायज ही सौखा सवाल है। ओपोजिशन अपने आप ਨੂੰ ओपोजिशन साबित ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ % ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਟੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1/6। हाँ जी दसो कौन आंसर दसेगा, कौन दसेगा ਇਹਦਾ आंसर? हाँ जी दसो सारे, संदीप, हरदीप, गुरप्रताप, रंजीत, लखवीर, कोशिश करो बेटा आंसर दे सको तुसी कि हाँ जी। सो आंसर आया डी ऑप्शन, गुरप्रताप डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारे दे आंसर सही आ रहे हैं। अमन, गुरप्रताप बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बेटा। 1/10 होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, यानी कि अगर 543 मैंबर है ਉਹਨਾਂ 543 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 10% ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 10% ਜਮਾ ਸਹੀ, यानी कि 1/10 हो गया। ठीक है। अगर कल नू यह परसेंटेज आ जाए तो 10% बनता हैगा। ठीक है जी। सो ये गल याद रखनी है। वधिया सवाल सीगा। चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल, राज्य सभा हैज नो रोल इन, राज्य सभा का इन्हां दे विच कोई भूमिका नहीं है। जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़ो ते आंसर दो। पहली भूमिका देखिए आपां वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन च, इलैक्शन स्पीकर दा, इंपीचमेंट प्रेजिडेंट दी ते रिमूवल सुप्रीम कोर्ट दे जज दा। ठीक है जी। फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन देखो, मैं साइड ते हुन्नी आ, क्वेश्चन देखो ते आंसर दो मैनू। किहदे च राज्य सभा दी भूमिका नहीं है? नो पुछे, नो पढ़ो ध्यान नाल, नो पुछे। हाँ जी, की आंसर बना रहे हो? डी ऑप्शन। दोबारा पढ़ो बेटा, ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, चीजा पढ़िया हुई हैं सारे दे डी बन रहे हैं। संदीप सिंह बी, हाँ जी, हरदीप दा भी बी, संदीप दा भी बी। चलो जी, विनर हैगे अपने बी। ता आंसर हैगा जी इलैक्शन ऑफ स्पीकर। ठीक है बेटा। सो स्पीकर दे इलैक्शन दे विच आपां कदों पढ़िया कि राज्य सभा अपना रोल प्ले करती है? लोक सभा दे स्पीकर बारे आपां की पढ़िया सी? आपदे विचों ही एक बंदे नूं चूज करते हैं। ठीक है। सो लोक सभा दा स्पीकर किवें चुनिया जाता है? लोक सभा दे मैंबर्स दे द्वारा ते आपदे विचों ही चुनिया जाता है। ठीक है जी। सो लोक सभा दे मैंबर्स दे द्वारा लिख लियो इलैक्शन हुंदा है स्पीकर दा। जदके बेटा वाइस प्रेजिडेंट जेड़ा हैगा ਉਹ राज्य सभा ਦੇ इलैक्शनस ਜਦੋਂ वाइस प्रेजिडेंट ਦੇ इलैक्शन ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾइस प्रेजिडेंट ਦਾ ਚੋਣ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ राज्य सभा ਦੋਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। इंपीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट या फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, बेटा प्रेजिडेंट नू हटाना होवे या जज नू हटाना होवे सुप्रीम कोर्ट दा या फिर हाई कोर्ट दा, प्रोसीजर इको ही लगाओगे तुसी, यानी कि इंपीचमेंट महादोष। ता महादोष अगर तुसी लगाना है तो ओदे वास्ते बेटा ये चीज किसी भी हाउस च शुरू हो सकती है, चाहे लोक सभा चाहे राज्य सभा, क्योंकि स्टेट कोले तो पावर ही नहीं है ना, सारी पावर ही किदे कोले है? पार्लीमेंट ते पार्लीमेंट च हैगे दो हाउस। ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संदीप सही गल कह रहे हो तुसी। सो जिहड़ी गल आपां डिस्कस कीती हैगी है वो यही गल हैगी है कि इलैक्शन जदों स्पीकर दा होएगा तां लोक सभा दे मैंबर्स दे द्वारा चुनिया जाएगा। ठीक है जी। तां ओहदे विच बेटा राज्य सभा दा कोई रोल नहीं आता, समझे? ठीक है। रिवाइज करो, रिवाइज। चलो अगले सवाल पे। पार्लियामेंट एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन, यानी कि संसद नू इस विच शामिल विषयां ते कानून बनाउण दा विशेष अधिकार प्राप्त है। एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है। एक्सक्लूसिव दा मतलब हुंदा है अल्टीमेट राइट, जिहड़ा किसी होर कोल होवे ही ना। ठीक है। हुण मैं तुहानू हिंट देता, हुण तुसीं मैनू आंसर दे दो।
दसो। 3 लिस्ट पढ़िया सी आपां, 3 लिस्ट पढ़िया सी। यूनियन, स्टेट, कॉन्कुरेंट, की बनया तुहाडा? डी। अच्छा चलो, एक बच्चे का आंसर आया जी डी ऑप्शन। होर किसी का डी आंदा तो देखो। हरदीप का भी डी आ रहा है, गुरप्रताप का बोथ आ रहा है, डी हो गया, सारिया दे डी आ रहे हैं। संदीप सिंह का ए आ रहा है। हाँ चलो जी, संदीप सिंह का ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है बेटा, ए ही आंसर आएगा ਇਹਦਾ। मैं थानू मतलब प्रॉपरली डी ऑप्शन तो जान के पा के दिता है कि भाई देखो जी आप की मतलब तत्त कढ़दे इस गल का। सवाल दे विच ना एक्सक्लूसिव राइट लिखिया है, यानी कि एहो जिहा अधिकार एक्सक्लूसिव हुंदा है जिहड़ा बेटा किसी होर कोले हुंदा ही नहीं है। तां आपां नूं पता है कि यूनीयन लिस्ट ते पार्लीमेंट लॉ बनांदी है, स्टेट लिस्ट ते स्टेट बनांदी हैगी है, कॉन्कुरेंट ते दोने बनांदे हैगे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉन्कुरेंट नूं विच शामिल कर लैंदी तां एक्सक्लूसिव वाली गल खत्म हो जाती, क्योंकि कॉन्कुरेंट ते तां स्टेट भी बनाऊगी ते सेंटर भी बनाऊगी, ते जिथे एक्सक्लूसिव दा पॉइंट सिद्ध करना है उत्थे कल्ला यूनियन बोलेगा, ठीक है जी। सो आंसर बनेगा जी ਇਹਦਾ ए ऑप्शन, यूनियन लिस्ट। मैनू लगता अज के सवाल सारे ट्रिकी जे लग रहे हैं, है ना। सो अमन तुहाडा आंसर बिल्कुल सही, ते नाल ही संदीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही, ठीक है जी। चलो सो हिंट दिती सी ते कुछा ने हिंट फड़ ली ते कुछा ने नहीं फड़ी, ठीक है। चलो कोई गल नहीं है, चलते हैं अगले सवाल के उत्ते। अगला सवाल की अपने कोले, लो जी ये तो कोई सवाल ही नहीं, बहुत सौखा सवाल है, 1 मिनट की गल है ठीक है। चलो सो मैंबर्स ऑफ राज्य सभा आर इलैक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, राज्य सभा के मैंबर्स नूं किन्ने समय वास्ते इलैक्ट किया जाता है, दसो। 5 साल। चलो किसी बच्चे का ऑप्शन आ गया जी 5 साल, होर दसो जी। हाँ जी की बनया जी, की बनया? आ लो जी, अमन, हरदीप, लखवीर, शाबाश शाबाश बेटा, डी ऑप्शन बनेगा आंसर 6 ईयर्स। आप चंगी तरह पढ़िया सीगा कि जे लोक सभा दे मैंबरशिप लैनी है तो बेटा 5 साल हो तुसी, राज्य सभा दे विच 6 साल हो, ठीक है जी। आप बकायदा ये गल भी पढ़ी सी कि राज्य सभा जिहड़ा पूरा हाउस है ना, हाउस का कोई टर्म नहीं हुंदा। फिर भी मतलब ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउस का टर्म कितना है, राज्य सभा का टर्म कितना है, तो उदों मैं तुहानूं कहा सीगा कि इहो जिहा कोई कंसैप्ट हुंदा नहीं। लेकिन जे तुहानूं पेपर दे विच सवाल आ जाए तो नंबर लैण वास्ते तुसीं टिक कर दिओ। लेकिन असली कंसैप्ट की है जनाबे वाली कि राज्य सभा के जिहड़े मैंबर है वो 6 साल की टर्म वास्ते इलैक्ट किए जाते हैं, ना कि राज्य सभा का टर्म हुंदा है। अरे राज्य सभा का परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस का की टर्म होगा, ठीक है जी। ते दूजी गल, राज्य सभा के जिहड़े मैंबर है वो रिटायर किए जाते हैं बेटा, क्योंकि जे परमानेंट हाउस है तो रिटायरमेंट चलूगा, परमानेंट नहीं हुंदा तो भंग हुंदा हाउस, ठीक है जी। तो इत्थे रिटायर होणगे मैंबर, किन्ने किन्ने मैंबर रिटायर हुंदे है? हर 2 साल दे विच 1/3 मैंबर रिटायर हुंदा है, ठीक है जी। सो बेटा जिन्ने जिन्ने रिटायर होंगे है ना, नाल नाल उन्हां दी भर्ती हो जाती है, क्योंकि इनडायरैक्ट इलैक्शन हुंदा है राज्य सभा च। एडे मतलब लंबे चौड़े प्रोसीजर है ना इनडायरैक्ट इलैक्शन कि बंदे दा ना दिमाग घुम जाता करते करते, ठीक है। ये कोई इन्ना सिंपल फंडा नहीं है कि आप बटन दबाया वोट पै गई, चलो जी फलाने बंदे दी वोटां काउंट करो तो उन्होंने सीट दो, नहीं, ਇਹਦਾ बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है, ठीक है जी। तो 2 साल च 1/3 मैंबर अगर रिटायर हुंदा है ना, नाल दी नाल सीटां भर दित्तियां जांदियां। जेड़े एरिया तो रिटायर होया है, राजस्थान का बंदा सी तो राजस्थान तो सीट भरांगे, गुजरात का बंदा रिटायर होया गुजरात तो सीट भरांगे, ठीक है जी। सो ये सिस्टम चलता है, ठीक है जी। चलो शाबाश, कोई गल नहीं, चलो मेहनत करो। चलो अगला सवाल, अज पॉलिटी के सवाल ही भरे पे अपने कोले, ठीक है जी, पॉलिटी ज्यादा आती है पेपर च। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करैक्ट? हाँ जी, करैक्ट स्टेटमेंट दसनी है। मनी बिल नूं राज्य सभा च इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, राज्य सभा मनी बिल नूं रिजैक्ट या फिर चेंज यानी कि अमेंड नहीं कर सकती। दसो जी की आंसर सही बनाओगे, पढ़ो ध्यान नाल ते आंसर बनाओ बेटा, वेट कर रही हूँ मैं तुहाडे आंसर दा।
हाँ जी, बी बन रहा सारे का। मनी बिल राज्य सभा च इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनी बिल नु केवल लोक सभा च इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो पहला तो सही है। राज्य सभा मनी बिल नु रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती, ये भी तो सही है जनाब, ये भी तो सही है। राज्य सभा दे कोले सिर्फ इस बिल नु डिस्कस करन दी पावर है बेटा, डिस्कस करेगा, 14 दिना दे टाइम मिलता है, इन्हों मोहलत मिलती है, 14 दिना दे अंदर अंदर इस बिल नु या तो पास कर देगा, नहीं पास करेगा तो पास कंसीडर हो जाएगा। तो बेटा राज्य सभा तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता मनी बिल नु, अमेंड करना तो वैसे ही बहुत दूर की गल हो गई, ठीक है जी। इनफैक्ट मनी बिल तो जे पास हो गया ना, तो राष्ट्रपति साहब नहीं रिजेक्ट कर सकते, ये तो है ही किस खेत की मूली, ठीक है जी। सो इसलिए जी दोने ही पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आंसर बोथ 1 एंड 2 बनेगा, सी बनेगा भाई जी, तुहाडा सारियां दा सी आना चाहिए। हाँ जी, बी क्यों आया आंसर, बी मतलब दूसरी गल सही है, पहली गल सही नहीं है, क्यों नहीं है जी पहली गल सही, ठीक है, अपन तो करैक्ट देखना है ना, तो कैन नॉट लिखा होया ना, शायद तुसी कैन नॉट नहीं पढ़िया, तो करके पहली भी सही है। नहीं बेटा, इंट्रोड्यूस का मतलब हुंदा है संदीप पहली बार किते बिल रखना, ठीक है, पहली बार आप इंट्रोड्यूस शब्द का नाम ही इंट्रोड्यूस क्यों हैगा, क्योंकि आप पहली बार कुछ करते हैं। जो मैं तुहानू कहनी आ कि तुसी अपना इंट्रोडक्शन दो, यानी कि तुसी अपने बारे जो भी गल हैगी आ वो दसो, ठीक है जी, तो मतलब तुसी अपनी बारे सब तो पहली गल दसी, तो बेटा इंट्रोड्यूस का मतलब हुंदा जेड़ी थां ते आपां सब तो पहला उस चीज नू रखीए, तो लोक सभा च रखा जाता है, राज्य सभा दे विच पहुंचाया जाता है, राज्य सभा पास करती है नहीं करती किसी नू डक्का फर्क नहीं पैंदा, ठीक है जी, समझ गए, ठीक है जी। सो इसलिए इंट्रोड्यूस सिर्फ लोक सभा च ही हुंदा है मनी बिल, ठीक है, ये गल आपां पढ़ी सी। चलो फिर सी ऑप्शन बन गया आंसर, चलिए फिर अगले सवाल पे। लो जी, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यार ये तो बड़ा सौखा सवाल है, ਇਹਦਾ तो आंसर दे ही दोगे, चलो जी आंसर, वेटिंग फॉर आंसर। ठीक है, हाँ जी आओ जी आंसर सारे जने दो, डिले चलता काफी, ठीक है। हाँ जी, पहले लॉ ऑफिसर कौन मन्ने जाते हैं, लॉ के सब तो वड्डे अधिकारी, आया कि आंसर आ गया जी, आ गया, हरदीप सिंह का आंसर आया ए ऑप्शन, अमन ए, संदीप ए, रंजीत ए, शाबाश बेटा सही है, जमा सही पढ़ी गल है अपनी। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जेडे हैगे वो पहले लॉ ऑफिसर मन्ने जाते इंडिया दे, ते इन्हां दे वर्गे एडवोकेट जनरल होणगे जेडे कि स्टेट दे विच हुंदे है, इंडिया दे विच नहीं हुंदे, स्टेट च होंगे है, ठीक है जी। सो एडवोकेट जनरल स्टेट के सब तो वड्डे अधिकारी, अटर्नी जनरल इंडिया के सब तो वड्डे अधिकारी, ठीक है जी। सो आंसर इज बिल्कुल सही है अपने कोले ए ऑप्शन, ठीक है जी, सौखा सवाल सी। चलो फिर अगले सवाल पे, अगला सवाल, हाँ जी, डब्बा पढ़िया सी आपां ते डब्बे तो सवाल आणगे ही आणगे, ठीक है जी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी हैज बीन क्रिएटेड, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केड़े आर्टिकल दे तहत बनिया है, चलो जी आंसर दो, बी, बी, ध्यान से पढ़ो, आर्टिकल 343 आपा कुछ होर पढ़िया होया, हाँ जी दसो कौन दसेगा, टैलीग्राम चैनल ते डब्बा सेंड किया होया मैं, डब्बे नाम की PDF होगी, वो डब्बा खोलो बेटा, वो डब्बा जरूरी है तुहाडे सारियां वास्ते, आने वाले किसी भी पेपर चो डब्बा जरूर करके जाना, एक नंबर तुहाडा पक्का है, ठीक है सही है जी। आर्टिकल 315 लखवीर कौर शाबाश बेटा, आर्टिकल 315 कहता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए है, ते होया भी है, ताकि एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकन, ठीक है। इन्हां विचों दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जेड़ा तुसी करके जाना है, आर्टिकल नंबर 280, कौन दसेगा बेटा आर्टिकल नंबर 280 तो की बनया, जल्दी वेट कर रही हां मैं,
हाँ जी संदीप, लखवीर, हरदीप, रंजीत, सारिਆਂ ਦੇ आंसर सही है पुत्र। ਹੁਣ जल्दी जल्दी मैनू दसो, मैं कुछ पुछ रही हाँ। इस इन्हां ऑप्शंस दे विच आर्टिकल 280 अपने लिए बहुत जरूरी है। 280 नाल की बनया, करो पार्टिसिपेट जल्दी। 280, चलो कोई गल नहीं। 280 हैगा बेटा फाइनेंस कमीशन। ਆਪਾਂ पढ़िया सी क्लास 'ਚ ਉਸੇ डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन का काम की हुंदा है बेटा, सेंटर ते स्टेट नूं फंड एलोकेट करना। ठीक है जी, कोई स्टेट गरीब हुंदी है बेटा, कोई स्टेट अमीर हुंदी है। किते बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, किते पैसा नहीं बनता ज्यादा। ठीक है, मुंबई नूं आपां फाइनेंशियल कैपिटल कहने आ, पैसा ज्यादा बनता है, स्टॉक एक्सचेंज भी हैगे उत्थे दो दो। ठीक है जी, इस करके वो अमीर एरिया बनया हो गया अपना। ठीक है जी, लेकिन जेड़े अपने हिली एरिया है, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये बेचारे तो गरीब है ना, ये वड्डी वड्डी फैक्ट्री लगा लैणगे तो इन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो जिन्हां दे कोले पैसा घट हुंदा है ना, फाइनेंस कमीशन का काम है उन्हां नूं पैसे वंडना। ठीक है, तीसरा इस दे विच तुसीं आ वाला आर्टिकल जरूर करके जाओ, 343। आर्टिकल 343 की कहता है कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट च इस्तेमाल की हुई, देवनागरी स्क्रिप्ट दे विच वरती गई अपनी की है जी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है जी, सो ऑफिशियल लैंग्वेज है बेटा, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं अपनी, याद रखना इस गल। ठीक है जी, सो आर्टिकल 343 इज हिंदी देवनागरी ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी कहलाएगी। ठीक है जी, सो लैंग्वेजेस वाले आर्टिकल हैगे है। ठीक है, सो इस गल नूं बेटा याद रखना है आपां। तां ये 3 आर्टिकल तो मेन हैगे इहदे च, तुसीं पढ़ के जाने हैं, पेपर च इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलते हैं अगले आर्टिकल्स ते, सॉरी अगले सवाल ते। लो जी, फाइनेंशियल एमरजेंसी किहड़े आर्टिकल दे विच है? हाँ लो जी, अगेन एक आर्टिकल वाला सवाल आ गया, तो बहुत सौखा सवाल है ना मेरे ख्याल। दसो जी कौन दसेगा? फाइनेंशियल एमरजेंसी, 3 तरीके दी एमरजेंसी पढ़ियां सी। तीन तरीके की एमरजेंसी पढ़ी सी, नैशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी ते राष्ट्र दे विच फाइनेंशियल एमरजेंसी। नैशनल एमरजेंसी का आर्टिकल 352, 352 च 4 जोड़े, स्टेट एमरजेंसी का आर्टिकल 356, 356 च 4 जोड़े, फाइनेंशियल एमरजेंसी का आर्टिकल नंबर 360। आंसर सी किदा बनया? वैरी गुड, सारिਆਂ ਦੇ आंसर लखवीर, संदीप, अमन, रंजीत, शाबाश शाबाश बेटा, सी ऑप्शन आंसर बनेगा। चलते हैं फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल की है? हाँ जी, हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलैक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडीडेट? इंडिपेंडेंट कैंडीडेट यानी कि इकलौते कैंडीडेट, या तुसीं इहनूं ये भी कह सकते हो कि इन्हां दे ओपोजिशन च कोई नहीं खड़ा सी, ये भी कह सकते हो। तो इहो जे प्रेसिडेंट दसो जिहड़े कि इंडिपेंडेंट कैंडीडेट सीगे ते उन्हां नूं आपां प्रेसिडेंट बनाया, दसो जी, दसो आंसर दसो सारे जने। नहीं नहीं नहीं, बनाओ आंसर। की बनया? डी, हरदीप, रंजीत सिंह, बिल्कुल सही जी, सारिਆਂ ਦੇ आंसर डी ऑप्शन। वीवी गिरी, वीवी गिरी 1969 तो लैके 74 तक अपने भारत के चौथे प्रेसिडेंट सीगे। ठीक है, हाँ जी, वीवी गिरी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बने अपने। की हुंदा की कहंदा? योगदान की है? योगदान, अच्छा देखो, प्रेसिडेंट बनाने का मतलब जरूरी नहीं हुंदा कि तुसी योगदान ही देखना है। एक्चुअली जो प्रेसिडेंट आप उस परसन नूं बनाने की कोशिश करते हैं जिहड़ा मतलब किसी भी मतलब अच्छी चीज़ च शामिल होवे। ठीक है, जिवें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस की फील्ड दे विच शामिल सीगे। ठीक है जी, उस तरीके दे नाल इस टाइम अपने द्रौपदी मुर्मू जी सोशल सर्विस दे विच शामिल सी, गवर्नर भी रह चुके हैगे है। सो इहो जे पॉइंट्स ही देखे जाते हैं इन्हां वास्ते। हाँ जी, फेमस कादे वास्ते सीगे? फेमस तो एज सच कासे वास्ते नहीं सीगे बीबी के जी 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 जी, ए पॉलिटिशियन सीगे जी, इंडियन पॉलिटिशियन, जस्ट ही वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ठीक है जी, सो आंसर अपना नोट होया जी, वीवी गिरी इंडियन पॉलिटिशियन। चलो सो चलते हैं फिर अगले सवाल पे। आ रुक क्यों गया मेरा नेट? स्लो हो गया।
हाँ जी, दोबारा चला लेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलो फिर अगले सवाल ते चलिए आप। अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्या बात है, चोण कमीशन का जिहड़ा हैड हुंदा ना उहनूं आपां कहंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। टर्म दसो बेटा इहदी किन्नी है, नाले पढ़ी हुई है, उही डब्बा आ गया, डब्बा 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 डब्बा, तो डब्बे चों मिलूगा आंसर, ठीक है। दसो कौन देगा आंसर। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है हरदीप, बिल्कुल सही है जी, ए ऑप्शन हैगा। सो ये गल्लां आपां सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है, 6 साल या ਜਦੋਂ तक ਇਹ 65 साल ਦੇ नहीं हो ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ भी चीज़ पहला हो जे उस चीज़ ਦੇ वास्ते बिल्कुल सही जी, सारिਆਂ ਦੇ आंसर सही आ रहे हैं। ए ऑप्शन लॉक कर देते हैं आप हरदीप, कोई गल नहीं जी ठीक है जी। सो आंसर आऊगा बेटा ए ऑप्शन, ठीक है। सो चोण कमीशन इलैक्शन कमीशन के कमिश्नर वास्ते की अपनी एज लिमिट होगी, तो बाकी मैंबरों वास्ते भी यही होगी बेटा कि 6 साल या जदों तक 65 साल के नहीं हो जाते, जबकि 62 साल की जिहड़ी उम्र है ये हाई कोर्ट का जज बनने की उम्र है, मैक्सीमम एज जदों तक तुसी हाई कोर्ट के जज रह सकते हो, 65 साल जदों तक तुसी सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हो, ठीक है जी। सो ये कंडीशनस आपां नूं दित्तियां हुंदियां, ठीक है जी। ना 60 साल तक किसी का भी नहीं दिता होया, ठीक है जी। सो 62 है 65 है, इस तरीके नाल काम करना है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कौन दसेगा, सारे पत्ते पुत्ते मिला के सैलरी सूलरी। हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई नहीं, ऑप्शंस दो, बाकियां नूं भी देन दो, दसो जी। प्रधानमंत्री की सैलरी कौन दसेगा। बताओ बेटा बताओ, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, आंसर आया अपने कोले, बिल्कुल हाँ जी, अमन लखवीर हरदीप, ठीक है। आंसर आएगा ए ऑप्शन बेटा, पार्लियामेंट, सही है तुहाडा सारियां दा बेटा, सैलरीज पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है जी। नहीं नहीं, देखो पूरी पार्लियामेंट हुण अगर तुसी देखोगे कली लोक सभा की गल करा मैं तो राज्य सभा बेचारा चला गया, तो पार्लियामेंट च तो राज्य सभा जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की गल करूंगी मैं तो की आ जाऊगा अपने कोले, रूलिंग पार्टी का बंदा आ जाऊगा, लेकिन आपां तां कायम रखना है ना लोकतंत्र, तो लोकतंत्र बरकरार रहे, इसलिए आपां नूं पार्लियामेंट देखना पैंदा जिस च दोने हाउसिस च रूलिंग बंदा भी बैठा है ते ओपोजिशन का बंदा भी बैठा है, ठीक है। ते पे कमीशन का काम की हुंदा हैगा, सैलरीज नूं इंक्रीज डिक्रीज करन वाले फॉर्मूले दस्सण दा, ये एस्टीमेट लगाते हैं, ये प्रॉपरली कैलकुलेशंस करते हैगे है, ये पे कमीशन का काम है, ठीक है जी। सो फिलहाल अपना आंसर बनूगा जी पार्लियामेंट, ठीक है जी। सो आंसर इज ए ऑप्शन। चलो अगला सवाल, लो जी, साइंस का सवाल आया है, विच गैस एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज इन एटमोसफीयर। एटमोसफीयर दे विच पैराबैंगनी किरणा, अल्ट्रावायलेट का उत्थे लिखिया नहीं होना, पैराबैंगनी वायुमंडल च पैराबैंगनी किरणा नूं कौन एब्जॉर्ब करता है, सही है, ठीक है। हाँ जी बनाओ फिर आंसर, डिले चलता है काफी। हाँ जी सही है जी, सारिਆਂ ਦੇ रंजीत अमन हरदीप सारिਆਂ ਦੇ आंसर सही है जी, ओजोन, ठीक है। ओजोन आप उस दिन भी पढ़िया सी बेटा, स्ट्रैटोस्फीयर दे विच बनदी है, स्ट्रैटोस्फीयर वायुमंडल की दूसरी परत होंगी है जिते आप जहाज वगैरह आसानी नाल उड़ा सकते हैं, ठीक है जी। ऐतकी सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का जिहड़ा लैंडिंग वाला जहाज सीगा, लैंड हो रहा सीगा, वो ट्रोपोस्फीयर च सी, तां करके उन्होंने बड़ी तकलीफ हो रही सी लैंड होने च, तो इंडिया के काफ़ी फेरे लैके गया हैगा वो, ठीक है जी। सो इसलिए तुहानूं पुछया जा सकता है कि जहाज किहड़ी लेयर च जाते हैं, स्ट्रैटोस्फीयर दे विच, ठीक है जी। सो ओजोन जिहड़ी लेयर हैगी है वो आपां नूं पैराबैंगनी किरणा तो बचाती है, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले सवाल ते आपां। अगला सवाल, आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीड, मतलब आर्टिफिशियल आपां
ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਆंसर ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆंसर? बी डी, चलो आंसर आएगा बेटा ਇਹਦਾ ए ऑप्शन, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, हाँ जी, केमिकल सिल्वर आयोडाइड, AgI, ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੰਬਲ AgI। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੌਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓਡੀਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਦਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਫ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਫ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਭਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ थोड़ी जी दिक्कत होंदी है, समस्या होंदी है। ठीक है, सिल्वर का ही एक होर कंपाउंड आप यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट, नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट का इस्तेमाल आप कित्थे करते हैं? बेटा तुसी वोट पा के आने हो ना, वोट पा के जिहड़ी इंक तुहाडे अंगूठे ते हथ ते किते भी लगाई जाती है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ इंक ਹੁੰਦੀ ਆ ना ਉਹਨੂੰ सिल्वर नाइट्राइट कहते हैं। ठीक है जी, सो वोटर्स इंक ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल इंपॉर्टेंट रहणगे, याद रखने हैं तुसी। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड का पता ही है नमक हुंदा है ते ड्राई आइस आपां ਉਹਦੇ एग्जाम्पल ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ड्राई आइस कहने ਆ। ठीक है जी, सो ये सारे पॉइंट्स अपने पढ़े हुए पॉइंट्स हैगे है। सो चलते हैं बेटा अगले सवाल दे उत्ते। अगला सवाल, गैस यूज टू आर्टिफिशियली राइपन ग्रीन फ्रूट्स, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਬਣਦੇ ਆ। इथिलीन भी आप इस्तेमाल करते हैं तो एसीटाइलिन भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। तुसी नैट ते सर्च करोगे ना तो थानू दोनों ही मिलणगे, तुसी साइंस दीयां किताबां फरोलोगे आ दोनों ही आंसर मिलणगे। लेकिन हुण गल आंदी है कि आप आंसर बनाइए तो बनाइए किनू जदों अपने कोले बोथ वाला ऑप्शन नहीं है। तो इहो जी स्थिति च बेटा जिहड़ी गल पहलां लिखी हुंदी है ना वो अपना ऑप्शन बनता है। सो इथाइलिन अपना ऑप्शन बनेगा, इहदे च ए ऑप्शन दे नाल आपां जावांगे। हालांकि जिहड़ा एसीटाइलिन है ਉਹਦਾ भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, सो आर्टिफिशियली पकाना होवे जिथे इथाइलिन का ऑप्शन ना दिता होवे, एसीटाइलिन कल्ला दिता होवे तो तुसी इहनूं टिक कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आया? चलो चलते हैं फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल है इन्हां चों किस दे करके ओजोन गैस डिप्लीट हुंदी है? जिहड़ी अपनी ओजोन हुंदी है, ओजोन परत जिहड़ी हुंदी है वो खुरदी क्यों है, डिप्लीट क्यों हुंदी है? इन्हां तिन्नां चों की कारण है? मेरे ख्याल ओजोन वाले क्वेश्चन आप 2-3 बारी हुण रिपीट कर रहे हैं। ओजोन दे बारे में पहला भी तुहानूं पढ़ाया सीगा कि ओजोन नूं डिप्लीट करन वालियां गैसेस किहड़ियां हुंदियां ने। एक तां बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बनस आपां पढ़े सीगे। ठीक है जी, ये तो आप कीते ही सीगे। ठीक है, होर की हुंदा है जी? मिथेन हुंदी है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे इहो जिहे गैसेस है। ठीक है, हुण तुसी बस ए एग्जाम्पल दे विचों ही कोशिश करके मैनूं आंसर दस दो कि किहड़ी नुकसान करूगी। सी मिथाइल ब्रोमाइड बिल्कुल सही है।
ਮਿਥਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਡੀਡੀਟੀ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਇਥਾਈਲਾਈਨ, ਓਜ਼ੋਨਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਡੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਥਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਦੱਸੋ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲੀਅਕ ਐਸਿਡ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆंसर आ रहे हैं? चलो आप डिस्कस ही कर लेने बेटा, ये सारे ही एसिड इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल बेटा सुनियार दे कोले हुंदा है, यानी कि गोल्ड स्मिथ कोले। गोल्ड स्मिथ कोले दा इस्तेमाल क्यों हुंदा है? क्योंकि तुसी अपनी गोल्ड दी ज्वेलरी नू पॉलिश कराना हुंदा है या उन्होंने ठीक कराना हुंदा है। तां ये तां नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड है बेटा, सो ਇਹਦਾ इस्तेमाल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ कि 1 चम्मच एसिड ਤੇ 1 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਉਸ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ठीक है जी, गया तो गया, ठीक है। सो फिर नाइट्रिक एसिड नू आपां सुनियारे दे कोले इस्तेमाल करांगे। एस्कॉर्बिक एसिड हुंदा है बेटा डायरैक्टली विटामिन सी, ये विटामिन सी दा सोर्स हैगा। अगर विटामिन सी दी कोई टैबलेट वगैरह तुसी बाजार चों खरीददे हो ना, उहदे उत्ते लिखिया हुंदा है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड दो चीज़ां 'च आपां नू पाया जांदा है, एक तां टमैटो यानी कि टमाटर दे विच ते एक लकड़ी दे विच, वुड दे विच, लक्कड़ दे विच भी पाया जांदा है। मैलीअक एसिड आपां नूं एक तां बनाना च मिलदा हैगा, जिहड़ा कि पक्या होया बनाना होवे, बनाना, ठीक है जी। ते दूजा आपां नूं मिलदा हैगा एप्पल दे विच, एप्पल दे विच जरूर मिलेगा मैलीअक एसिड, ठीक है जी। सो इस तरीके दे चारे एसिड्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लीजिए इन्हां नूं, ठीक है। चलो सो ये सीगा अपना 20th क्वेश्चन। चलदे हां, 5 क्वेश्चन होर रह गए, आप डिस्कस कर ही लैने अपने इंडियन हिस्टरी जिहड़ी कि अपने पंजाब हिस्टरी है उस तो। ते सारे ही सौखे क्वेश्चन है, तुसीं आराम नाल आंसर कर सकते हो। हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की डैथ तो बाद किहड़े सिख ने रिवोल्ट किया सीगा अपने पंजाब नूं, मतलब पूरा एम्पायर स्थापित किया सीगा, वो सीगे जी बाबा बंदा सिंह बहादुर। सो इन्हां दा क्वेश्चन का आंसर की बनिया जी ए ऑप्शन, ठीक है जी। अगला सवाल, खिदराने की लड़ाई किहड़े साल च हुई सी बेटा? खिदराने की लड़ाई, खिदराने नूं अज आपां मुक्तसर साहिब कहने आ, मुक्तसर साहिब, ठीक है। 40 मुक्ते जिहड़े सीगे, 40 सिख जिहड़े सी गुरु दे, उन्होंने इत्थे शहीदी प्राप्त की, मुक्ति मिली उन्होंने, इसलिए इन्हां नूं मुक्तसर साहिब नाल नाम दिता गया, ठीक है। 1705 च हुई सी जी खिदराने की जंग जिहड़ी है 1705 दे विच हुई सी, ठीक है जी। सी ऑप्शन सही है जी सारियां दे। नैक्सट सवाल, तख्त श्री दमदमा साहिब कित्थे है? बहुत सौखा सवाल है, सारे ही जानते हैं, ठीक है जी, बठिंडा, बिल्कुल। तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, तो उहदे हिसाब नाल जी बठिंडा ही आंसर बनूगा जी। हाँ जी, हाँ जी, फिर तुसी ये देखो कि की क्वेश्चन है, हुण इत्थे नीयर है ना, नीयर तां बठिंडा हैगा, जे तलवंडी साबो एग्जैक्ट हुंदा फिर तां आपां ओही लगांदे, ठीक है जी। चलो अगला सवाल, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स रिजल्टेड इन द subjugation of Sikh Empire and annexation of Punjab and subsequently became the Northwest Frontier Province by East India Company। मतलब केड़ी युद्ध तो बाद अपना पंजाब अंग्रेजां दे अधीन हो गया सी? हाँ जी, एंग्लो सिख वॉर, बिल्कुल सही है। दूजी एंग्लो सिख वॉर जिहड़ी है दूजे नंबर ते ये होई सीगी 1848 दे विच, ते 1849 तक ये चली सी, ते 1849 दे विच पंजाब जिहड़ा है अधीन हो ही गया सीगा, ठीक है जी। सो जिन्ना दे भी आंसर आ रहे हैं जी सही है जमा तुहाडे आंसर्स, सी ऑप्शन एंग्लो सिख वॉर। अच्छा बी पुराने क्वेश्चन का आंसर सीगा, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर आएगा बेटा, जमा सही है। नैक्सट, पंजाब वॉज
ਰੂਲਡ ਬਾय ਵਿਚ ਰੂਲਰ ਵੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸੌਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਨੈਕਸਡ ਇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਗਾਈਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।